इकट्ठा होना पड़ा है के खिलाफ? देखो ऐसे है, इकट्ठा क्यों होना पड़ा है? क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का पर्चा दर्ज होना बेसिक प्रिंसिपल राइट है, मगर क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, टेम्पररी डीजीपी हैं गौरव यादव साहब, इनके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता। तभी यूपीएससी की भी धज्जियां उड़ाई जाती हैं कि परमानेंट डीजी लगे। अब बात बड़ी क्लियर है कि एक अफसर ने जो इतना हाईली एजुकेटेड था, एमएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, पीएचडी, एमबीए, डीएम थे वेयर हाउसिंग के, दो जिले के 4 दिए हुए थे क्योंकि इतने काबिल अफसर थे। वो अफसर को मजबूर क्यों कर दिया इतना खुदकुशी करने के लिए? उसने अपनी सारी बात, चिट्ठियां सामने आ गई हैं, डीसी को चिट्ठी लिखी कि सीएम साहब के नोटिस में ले आओ, भाई मेरे को मंत्री तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, करप्शन करने के लिए मेरे को मजबूर कर रहा है कि मेरे को दो, ये गलत है। फिर उसने अपने एमडी साहब के वेयर हाउसिंग के जैन साहब के नोटिस पे ले आए, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। उल्टा हुआ क्या कि उसको अगवा करके उसको नंगा किया गया, उसको मारा गया, थप्पड़ मारे गए, सिर पे पिस्टल का बट मारा मंत्री लालजीत भुल्लर ने और उसके फादर ने और पीए ने। और क्या कि तू टेंडर तेरे को हमको ही देना पड़ेगा, नहीं देगा तो तेरे को गैंगस्टरों से मरवाएंगे। फिर उसके बच्ची, 2 बेटियां 1 बेटा, कहाँ जाते थे, किस रंग के कपड़े पहने हैं, वाइफ टीचर है, वो कहाँ पढ़ाती थी, क्या करती थी, वो सब बताते थे कि हमको सब पता है, आज इतने बजे से इतने बजे यहाँ गए हैं, ये रंग के कपड़े पहने। मानसिक तौर से उस आदमी को इतना डरा दिया। और उसके हालात देखो फिर क्या बने जब मंत्री ऐसी बातें करे कि मैं गैंगस्टर से मरवा दूंगा, तो तेरी घरवाली इस वक्त इधर गई है, तेरे बच्चे इधर गए हैं। वो घबरा गया। घबराने के बाद उसने अपनी फैमिली को बताया, अपने सीनियर अफसर्स को बताया, मगर जब कुछ नहीं हुआ तो आखिर में उसने ये दुखदाई स्टेप लिया। और मेरे को अब बता रहे थे फैमिली के मेंबर कि जब हॉस्पिटल भी लेके गए ना, उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया ऐसे कि मेरे को बचाना मत। मैं बिकॉज घबराया इतना था कि मेरे करके मेरी फैमिली को मुश्किल आ रही है ना। कहते वहां पे भी डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया, इलाज नहीं करने दिया, उठ के भागने की कोशिश करी। ये हालात बना दिए थे उसके मानसिक तौर पे। क्या ये इंसाफ है जी? और पर्चा दर्ज करने के लिए जो पर्चा कल सुबह 8 बजे दर्ज होना चाहिए था 21 तारीख को, वो जाके 22 तारीख को रात के 1 बजे दर्ज हो रहा है। आपको क्या ये जरूरत क्यों थी? पुलिस स्टेशन में पर्चा दर्ज कराने के लिए सब ऑपोजिशन बैठी, आपने बत्ती काट दी। जब सरकार की ऐसी सोच सामने आए और मंत्री लिख रहा है मैंने इस्तीफा दिया है, मेरे को डिसमिस नहीं करा गया, मैंने अपने आप इस्तीफा दिया है, वो नैतिकता के पाठ पढ़ा रहा है। कमाल ही होगी जी। जिसको डिसमिस करके अभी तक अरेस्ट हो जाना चाहिए था, वो अरेस्ट नहीं हो रहा। इसलिए परिवार पे आज कमिश्नर पुलिस है मिस्टर भुल्लर, डीसी है, प्रेशर बना रहे हैं कि आप संस्कार करो जी, आप पोस्टमार्टम कराओ जी। यार परिवार का जी गया है, उनका हस्बैंड गया है, मैडम का, उपिंदरजीत का, बच्चों का बाप गया, इनका भाई साहब गए हैं। इनको नहीं पता कि क्या इनकी जिम्मेवारी है, सबको पता है। आप अपना काम करो ना, अरेस्ट करो लालजीत भुल्लर को, ही इज नॉट अबव द लॉ। उसके लिए डाइंग डिक्लेरेशन है रंधावा जी की, और वो डाइंग डिक्लेरेशन पे आप एक्ट करो।